नमस्कार। कल पूर्णिमा है, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा, जो 3 साल में एक बार आती है। और दिन है बृहस्पतिवार और सर्वार्थ सिद्धि योग। तो कल के योग जो है ना, वो बहुत ही अच्छे हैं। भगवान विष्णु की पूजा उपासना के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है। इसमें आप, क्योंकि देखिए पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का महीना, जो दिन है बृहस्पतिवार वो भी भगवान विष्णु का, तिथि पूर्णिमा वो भी भगवान विष्णु की, और सर्वार्थ सिद्धि योग, तो बहुत प्रबल योग कल बन रहे हैं। इसमें आप जो लोग ये पूजा करते हैं भगवान विष्णु के लिए, पूर्णिमासी का व्रत रखते हैं, वो तो फिर बहुत अच्छी बात है। पर जो नहीं भी करते वो भी कल अगर व्रत रखने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कल योग ही इतने प्रबल है। अब बताइए 3 साल में आए हैं, और 3 साल में ये तो 70 साल में आया है, जिसमें आपका दिन भी बृहस्पतिवार पड़ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी आ रहा है। तो इतने सारे संयोग जो मिलके आ रहे हैं, ये इस दिन को बहुत ही शुभ बना रहे हैं। आप सुबह उठ के थोड़ा सा नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाइए और थोड़ा सा हल्दी मिलाइए उसमें, उससे आप स्नान करिए। और फिर सूर्य भगवान को भी आप जब जल चढ़ाएं उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और स्नान करिए उससे। फिर जो जल 3 बार में जल चढ़ाइए, ओम, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसे आपने 3 बार में जल चढ़ा दिया। और फिर जो जल गिर जाए पृथ्वी पर, उसको अंगूठे से लेके अपना तिलक कर लीजिए। फिर आप भगवान विष्णु की पूजा करिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए। पहले भगवान विष्णु के ध्यान का मंत्र तो आपको आता ही है ना, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। इससे आप भगवान विष्णु का ध्यान करिए। और भगवान विष्णु को अगर आपके पास मूर्ति है तो स्नान कराइए। शंख अगर है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। शंख में जल भर के लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र चैंटिंग करते हुए भगवान को स्नान कराइए। फिर भगवान को वस्त्र पहनाएंगे, तब भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करते रहिए। भगवान को पीली चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीले फूल जितना आपसे पॉसिबल हो लाने की कोशिश करिए। अगर पीली मिठाई नहीं मिलती है तो बेसन का हलवा बना लीजिए थोड़ा सा, और भगवान को इसका भोग लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। पर लगातार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी चैंटिंग करते रहनी है जब तक आप कुछ भी काम कर रहे हैं। उसके बाद भगवान को आप केसर का तिलक लगाएंगे, और वो तिलक अपने भी लगाइए। देखिए ये जो है ना, अगर जो लोग बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं इस समय, कोविड में जिनकी जॉब चली गई है और जो बड़े डायरेक्शन लेस है, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा है। एक माध्यम बन जाता है, एक रोजगार के साधन मिल जाएंगे अगर आप इस उपाय को कल करते हैं। और 43 डेज तक आप केसर का तिलक लगाएंगे, आप देखिए आपको कितने अच्छे इससे रिजल्ट मिलेंगे। आप भगवान से प्रार्थना करिए, आप जिस भी निमित्त कल पूजा करेंगे, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग है। भगवान ये बृहस्पति जो है ना, ज्योतिष में इनको सुख का कारक कहा है। जितने भी सुख जीवन में मिलते हैं वो इनके आशीर्वाद से ही मिलते हैं। तो जिसको भी सुख की कामना है, या जो सुख नहीं मिल रहा है, जो उसको सुख दे, वो उसको नहीं मिल रहा है, तो फिर कुंडली में भगवान ये बृहस्पति देव की कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ठीक नहीं है, एफ्लिक्शन में है, कुछ उनका आशीर्वाद नहीं है कुंडली में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बृहस्पति का आशीर्वाद, जिनकी दशाएं चल रही हैं, महादशाएं चल रही हैं, या जिनकी कुंडली में ये बृहस्पति नीच के हैं, राहु के साथ हैं, और किसी भी तरीके से पीड़ा की तो बहुत सारी वजह कुंडली में होती है, अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। पर जिनकी दशाएं चल रही हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। जिनकी अभी देखिए बृहस्पति में राहु की दशा को अच्छा नहीं माना गया है, राहु में बृहस्पति की दशा को भी बहुत ख़राब माना गया है, तो उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए। जिनके बृहस्पति नीच के हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। ये कई तरीके के रोग दे देते हैं अगर नीच के हो जाते हैं तो। मोटापा भी जैसे है ना, फैट एक्सेस, तो या तो बहुत पतले हो जाएंगे। देखिए आप नोटिस करिए, जिनकी जुपिटर की दशाएं आई होंगी तो अपने आप उनका वेट लॉस हो गया होगा, या वजन बहुत बढ़ गया होगा, या घट गया होगा। अगर बृहस्पति, क्योंकि 16 साल की बृहस्पति की दशा होती है, और 16 साल में 12 साल में सारी राशियों में आ जाते हैं, तो नीच के हो ही जाएंगे वो। एक बार तो होंगे ना 16 साल में नीच के। तो आप आजमा के देखिए, जब आपके जीवन में बृहस्पति की दशा आई होगी तो किसी भी वजह से आपका वजन घटा होगा या बहुत बढ़ा होगा, मतलब नॉर्मल नहीं रहा होगा। तो इस तरीके से हम बहुत जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में बृहस्पति अच्छा परिणाम दे रहे हैं कि बुरा दे रहे हैं। जिन घरों में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं,
शादी वगैरह की बात चल रही है पर बात नहीं बन पा रही है, जॉब नहीं हो रही है, मतलब शुभता के जो भी कार्य होते हैं, कोई छोटी मोटी पूजा भी अगर कोई चाहता है तो वो नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से, कोई समारोह कोई उत्सव नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली बृहस्पति कुंडली में अच्छे नहीं है। तो उनकी शुभता के लिए ये सब अगर उपाय करते रहते हैं, जैसे कुछ स्पेशल ओकेज़न होते हैं तो उसके बड़े लाभ मिलते हैं। और छोटे छोटे से तो उपाय हैं ना, कर ही लेने चाहिए। ये कल आप करिए। आप जो लोग व्रत रखते हैं बहुत अच्छी बात है, तो वो थोड़ी सी खीर भी बना लें और चंद्रमा को भोग लगाएं खीर का। भगवान विष्णु की आप कथा पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, सुन सकते हैं सुन लीजिए। और भगवान विष्णु को आप थोड़ा सा आटा जो भून के, जिसको पंजीरी बोलते हैं ना, वो उसका भोग लगाइए और थोड़ा सा चरणामृत बना लीजिए। भगवान विष्णु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वहीं पे बैठ के आप सुबह आपके पास टाइम है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में कर लीजिए। 1 माला, 3 माला, 5, 7, 11 या 21, जितनी आपसे पॉसिबल है उतनी करिए। जब पॉसिबल है तब करिए, मतलब जब आपका मन लगे पूजा में आप तब करिए। खाली रिचुअल्स कर रहे हैं वो नहीं, है ना, आपका मन होना चाहिए, आपकी भावनाएं होनी चाहिए, उस समय पे आप कर लीजिए। रात को सोते समय पॉसिबल हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुन लीजिए या कर लीजिए, बहुत ही शुभता देता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। इस पे तो कभी मैं वीडियो बनाऊंगी। मैंने आपसे कहा भी था कि पर्टिकुलर जो मंत्र है आपके लिए, हर एक के लिए विष्णु सहस्त्र नाम में कोई ना कोई स्पेसिफिक मंत्र है। अब वो स्पेसिफिक वो नाम, जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ही सिर्फ आपके लिए है, ये थोड़ा सा इसको पिन पॉइंट करना मुश्किल है। तो पूरा पूरा श्लोक है कि चंद्रमा किस राशि में कितनी डिग्री पे है, तो वो कौन सा श्लोक है जो हमें करना चाहिए, जिससे हमारी चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होगा और हमारी लाइफ में बहुत शुभता आएगी सिर्फ उस एक श्लोक से। वो मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा ये टाइम लेगा वीडियो, लेकिन इसको अच्छे ढंग से समझाना पड़ेगा। और अगर आपको पता है पहले से ही कि आपकी राशि क्या है और आपका चंद्रमा कितनी डिग्री का है, किस नक्षत्र में, किन डिग्रीज पे, तो आप फिर अभी भी समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकती हूँ आपको। अब आप इतना करिए कल और आप देखिए आपका दिन, आपका जीवन में कितना सुधार, जो अब छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वो कैसे दूर हो जाएंगी आपकी परेशानियाँ। कई लोगों का क्या होता है कि बातचीत की वो आर्ट नहीं होती, जैसे जिनका काम पब्लिक डीलिंग है या प्रॉपर्टी डीलिंग है, मतलब जहाँ वो डीलिंग कर रहे हैं सामने वाले से और अपनी बात को ही नहीं कह पा रहे हैं ठीक से, तो उनके लिए क्या है कि केसर का थोड़ा सा जीभ पे थोड़ा केसर रख लीजिए। आप किसी बड़े आदमी से भी मिलने जा रहे हैं ना, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तब भी आप ये कर सकते हैं। जहाँ पर आपको बोलना है, आप बोल के सामने वाले को अपनी बातों से कन्विंस करना है, अपने इन्फ्लुएंस में लेना है, तो आप जब भी आपको ऐसा करना हो तो जीभ पे थोड़ा सा केसर रख लीजिए और फिर देखिए सामने वाला आपकी बातों से कैसे प्रभावित हो जाएगा। तो आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।